और आज ये विशाल जनसभा के अंदर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, इतनी कड़ी धूप में आप लोग बैठे हैं। मैं लंबी बात करने नहीं आया हूं, सीधी सीधी बात करूंगा। मैं पूरे बंगाल में घूमता आज स्वरूपनगर आया हूं। मैं जंगलमाल गया, सुंदरवन गया, उत्तरबंग गया, दार्जिलिंग गया, सिलीगुड़ी गया, कलकत्ते भी गया, वर्धमान भी गया, 24 परगना भी गया। आज बनगांव में स्वरूपनगर में आया हूं। मैं आपको एक बात बता देता हूं, 2 तारीख को दीदी जा रही है और भाजपा आ रही। मैंने पूरे बंगाल के अंदर इसी प्रकार का माहौल, इसी प्रकार का उत्साह और इसी प्रकार का उमंग देखा है, जो बताता है कि दीदी आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, अब नीचे बैठ जाओ। और 2 तारीख को आपका जाना सुनिश्चित है। मित्रों, ये हमारा स्वरूपनगर, जहां सिद्धेश्वरी काली का प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर है, वैष्णव संप्रदाय के गौड़ीय मत का भी एक केंद्र है। यहां पर महान कृति पथेर पंचाली को लिखने वाले विभूति भूषण बंदोपाध्याय और दीन बंधु मित्र की एक भूमि है। मोहनजोदड़ो को ढूंढने वाले रखालदास बंदोपाध्याय की भूमि है। और ये भूमि इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यहां मेरे प्रिय बहुत सारे शरणार्थी भाई भी रहते हैं, मतवा समाज के लोग भी रहते हैं। मित्रों, अरे ढोल बंद करो भैया, ढोल बंद कर दो। मित्रों, बंगाल के अंदर दीदी ने 3 प्रकार के नागरिक बनाए हैं। पूरे देश भर में एक ही प्रकार के नागरिक होते हैं, भारत के नागरिक। बंगाल में दीदी ने 3 प्रकार के नागरिक बनाए। एक तो उसकी जो वोट बैंक है, घुसपैठिए जो दीदी को प्राण से भी ज्यादा प्रिय है। मित्रों, मैं आप लोगों को पूछने आया हूं कि बंगाल में से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जोर से बोलिए, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? क्या दीदी रोक सकती है? जोर से बोलो, दीदी रोक सकती है? कांग्रेस रोक सकती है? कम्युनिस्ट रोक सकते हैं? घुसपैठियों को अगर कोई रोक सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी रोक सकती है और कोई नहीं रोक सकता। मैं बंगाल की जनता को वादा करने आया हूं, 2 मई को परिवर्तन कर दीजिए। घुसपैठ छोड़िए साहब, सीमा के उस पार से इंसान छोड़िए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। ये दीदी को घुसपैठिया बहुत प्रिय है क्योंकि उसकी वोट बैंक बनाई हुई। हमारे दूसरे प्रकार के नागरिक, मतवा समाज के लोग, नामशूद्र समाज के लोग और शरणार्थी जो आए हैं 70 साल से, उनको अपना अधिकार नहीं मिला। दीदी कहती है हम सीए नहीं आने देंगे। अरे दीदी, तुम क्या सीए को रोकेगी? 2 तारीख को आपकी विदाई निश्चित है और उसके बाद सीए आने वाला है। 3 पीढ़ी से
मतवा समाज, नाम शूद्र समाज के लोगों को नागरिकता नहीं मिलती। क्या दोष है उनका? आजादी के वक्त महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, ये सभी ने वादा किया था कि मतवा और नाम शूद्र समाज के भाइयों को हम नागरिकता देंगे। ये हमारे सांसद ठाकुर बैठे, मैं गया था ठाकुर द्वार पर, वहां झूठ फैलाया कि भाजपा सीए नहीं लाएगी। माताओं, बहनों, भाइयों, मैं आज आपको वादा कर जाता हूं, भाई अभी रहने दो ना, मैं आज आपको वादा कर जाता हूं कि आप 2 मई को कमल फूल की सरकार बना दो। हर एक शरणार्थी को गले लगाकर सम्मान के साथ नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, ये दीदी की एक नेत्री मंडल ये कहती है ये दलित है, वो स्वभावगत भिखारी भिक्षुक है। ये राजवंशी समाज के लोग, मतवा समाज के लोग, नाम शूद्र समाज के लोग दीदी आपको भिखारी लगते हैं और आप कुछ बोल भी नहीं रही हो, इसका खंडन भी नहीं कर रही हो। अरे दीदी, आपको जो लगे वो लगे, हमें तो हमारे भाई लगते हैं। हम गले लगाकर मतवा और नाम शूद्र समाज का सम्मान करने वाले हैं। और मित्रों, तीसरे हैं, एक तो हो गए घुसपैठिए, दूसरे हो गए शरणार्थी और तीसरे नागरिक है मेरे और आपके 2म दर्जे के नागरिक। उनके पहले दर्जे के नागरिक है शरणार्थी, हम लोग 2म दर्जे के नागरिक। आप मुझे बताओ, बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा शान से होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बताओ भाई, जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मुझे जोर से बताओ, बंगाल के अंदर शालाओं में, स्कूल में सरस्वती पूजा वसंत पंचमी के दिन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये दीदी कहती है दुर्गा विसर्जन नहीं होगा। आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से परमिशन लाइए। लंबा नहीं चलने वाला है दीदी, यहीं आसपास में खड़ी हो तो सुन लो, कान खोल कर सुन लो। 2 मई के बाद बंगाल में हमें दुर्गा पूजा करने से कोई रोक नहीं सकेगा, कोई रोक नहीं। 2 मई के बाद सरस्वती पूजा करने से हमें कोई नहीं रोक सकेगा मित्रों, कोई नहीं रोक सकेगा। दीदी का ये अन्याय अब लंबा समय चलने वाला नहीं। मित्रों, आप मुझे बताओ, एक कट मनी लेने वाली सरकार चलनी चाहिए क्या? जोर से बोलो भाई। मेरी 4थी रैली है, अभी 3 करनी है। मैं नहीं थका, आप कैसे थक गए? मुझे बताओ, कट मनी वाली सरकार चलनी चाहिए क्या? सिंडिकेट सरकार चलनी चाहिए क्या? भतीजे के भ्रष्टाचार वाली सरकार चलनी चाहिए क्या? मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, ये पैसा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? 5 लाख। आप 2 मई को दीदी की सरकार बदल दो। हर गरीब को अगर अस्पताल जाना पड़ा तो 5 लाख तक का सारा खर्चा भारतीय जनता पार्टी उठाएगी मित्रों, भारतीय जनता पार्टी। एक बार ध्यान देकर सुनिएगा। 12 मिनट बोलती है, 10 मिनट मुझे और मोदी जी को गाली बोलती है। 10 मिनट बाहरी 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 बाहरी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, बंगाल की जनता से बात करना चाहे तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? आपको पसंद है या नहीं है? मैं देश का गृह मंत्री हूं, क्या बंगाल की जनता से मैं बात नहीं कर सकता? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे दीदी, तुझे भी मालूम है, कोई बाहरी यहां का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। भाजपा सरकार बनेगी तो ये बंगाल का भूमिपुत्र ही यहां का मुख्यमंत्री बनने वाला है। मगर वो गुमराह करना चाहती,
कोई काम किया नहीं विकास का, आगे काम करने की कोई योजना है नहीं, इसलिए सीएपीएफ को गाली बोलो। मित्रों, अभी अभी उत्तर बंग में 4 लोग मर गए। अभी एक ऑडियो बाहर आई है, ऑडियो के अंदर कहती है इनका अंतिम संस्कार मत करना, मैं उसका जुलूस निकालूंगी। अरे शर्म करो दीदी, मरे हुए बच्चों के सब पर, उनके मृतदेह पर राजनीति करना चाहती हो? इतनी घृणित राजनीति मैंने मेरे जीवन में नहीं देखी। और कहती है एसपी को फंसा दो, आईजी को फंसा दो। दीदी, अब आपका दिन चले गए, आप किसी को फंसा नहीं सकती, आप खुद फंस गई हो। दीदी को विदाई करना है ना, जरा जोर से बोलो, करना है ना। मगर मेरी एक बात मानना भैया, ये दीदी जो है कुछ भी हो बहुत बड़ी नेत्री है। 10 साल तक बंगाल जैसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री रही है, पूरा देश उनको जानता है, अच्छे से बुरे से छोड़ दो, मगर जानते हैं सब उसको। तो उसकी बड़ी नेत्री की विदाई धामधूम के साथ करनी चाहिए ना, धामधूम के साथ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अगर दीदी को छोटे मार्जिन से विदाई करेंगे तो अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। तो 200 सीटों के साथ दीदी को विदाई करना है, 200 सीटों के। देखिए 200 सीटों के साथ विदाई होने वाली है। 5 चरण में भारतीय जनता पार्टी 122 से ज्यादा सीट पर अपना जीत दर्ज करा चुकी है, 122 से ज्यादा। इस स्वरूप नगर में जब मतदान हो जाएगा, हम जीतने की सीटें प्राप्त कर लेंगे और 7वें और 8वें चरण में डबल सेंचुरी भी लगा देंगे। मगर मेरा आप सबसे एक निवेदन है, इस स्वरूप नगर की सीट मैं मांग कर सभा करने के लिए आया हूं, क्योंकि यहां से सरकार को जिताना है। 200 सीटों की जीत का कोई मायने नहीं है भाई, अगर स्वरूप नगर में कमल नहीं खिलता है तो। खिलाएंगे, जोर से बोलो, खिलाएंगे। आगे आओ सरकार, तुम ये हमारे युवा को प्रचंड बहुमत से जिताओगे। ठाकुर आगे आओ आप, ये ठाकुर को भी प्रचंड बहुमत से जिताओगे, पक्का? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? देखो भाई, कमल के निशान पर बटन तो जरूर दबाना, मगर इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन स्वरूप नगर में दबे और करंट कलकत्ते में दीदी को लगे। समझ गए? तो मेरे साथ सभी लोग हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, एक आज और अच्छा समाचार देना है। श्रीमती जुमा साहा, जुमा जी आगे आइए आप, पंचायत समिति की प्रधान है, वो आज से भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बनती है। जुमा जी आगे आइए, जुमा जी के लिए सब लोग ताली हो जाइए भैया। तो जीत के बाद विजय जुलूस के लिए मैं जरूर आऊंगा, मगर यहां कमल खिलाइए, ऐसा मेरा आप सभी लोगों को अनुरोध है। भारत माता की। आओ भैया।